आज का विषय है किसको कहूँ दिल का हाल। आप सभी जानते हैं, समझते हैं इस बात को कि इंसान कभी ऐसी स्थिति में आ जाता है तो वह सोचने लगता है कि किसको कहूँ दिल का हाल। आखिर किसको बताए वो अपने दिल की बात। यह भी परिस्थिति उसके सामने आ जाती है और यह तब अवस्था आती है जब वह अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। जब उसको ऐसा लगता है कि जीवन में वह अकेला पड़ गया है, उसके अपनों से साथ छूट गया है या उन लोगों ने उसे किनारा कर लिया है, तभी उसके मन में आता है किसको कहूँ दिल का हाल। ये वास्तविकता है। अकेलेपन में व्यक्ति के अंदर ये ख्याल आना, ये भाव आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ये स्वतः आ रहा है, बल्कि ये एक परिस्थिति है उसके सामने। उसको अकेलेपन का एहसास इस भाव को जन्म दे रहा है कि किसको कहूँ दिल का हाल। क्योंकि आप इस वास्तविकता को जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज में ही उसे रहना पसंद है। समाज में ही रह करके ही उसका जीवन सहजता से चल सकता है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहता है और संबंधों के बीच में रहता है। जब संबंधों के बीच में रहते हुए भी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि वह अकेला है, संबंधों के बीच में रहता हुआ भी जब व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, तब उसके अंदर ये विचार आता है किसको कहूँ दिल का हाल। तब ये विचार का जन्म होता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, क्या कारण हैं जिनकी वजह से वह व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, चाहे वो परिवार में रिश्तों के बीच में रह रहा हो या अलग रह रहा हो। दोनों ही अवस्थाओं में जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी कार्यवश, व्यापारवश या अपने जॉबवश उसे बाहर रहना पड़ रहा है, परिवार से अलग रहना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेलापन महसूस करेगा, क्योंकि परिवार उसके साथ है, उसके संबंध उसके साथ हैं, इसलिए उसे अकेलापन नहीं महसूस होगा। और न ही वो इस बात को कहेगा कि किससे कहूँ अपने दिल का हाल, ये नहीं कहेगा। लेकिन ये दिल के अंदर से आवाज़ तब आएगी किससे कहूँ दिल का हाल, जब वह, चाहे वो परिवार के बीच में हो, संबंधों के बीच में हो या संबंधों से अलग हो, जब उसे अपने आप में अकेलापन महसूस होगा कि मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए अब मैं किससे कहूँ अपने दिल का हाल। तब उसके मन में ये भाव आएगा कि आखिर मैं किससे कहूँ अपने दिल का हाल। ये व्यक्ति के अंदर विचार तभी आता है, कब? जब उसे अकेलापन महसूस होता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वास्तव में अकेला हो जाता है, यानी उसके परिवार के अन्य सदस्य या और लोग किन्हीं कारणोंवश, किन्हीं परिस्थितियों बस, किसी घटना बस उससे दूर हो जाते हैं, वो अकेला हो जाता है। इसलिए वो सोचता है, तो वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये माना जा सकता है कि ऐसा संभव है, जब किन्हीं कारणों बस, किन्हीं परिस्थितियों बस या किन्हीं घटना बस जो अपने रिश्तों से वो दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ये लगता है और महसूस होता है उसे कि किससे कहूँ मैं दिल का हाल। ये हो सकता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन वहाँ बड़ी अजीब बात है, जब परिवार आपका साथ है, आपके संबंध आपके साथ है, उनके साथ आप रह रहे हैं, उसके बाद भी यदि आपको ऐसा महसूस होता है अकेलापन कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, और आपके दिल की ये आवाज़ आती है कि किससे कहूँ दिल का हाल, वह घटना वास्तव में ठीक नहीं मान जाएगी। और ऐसा आपने बहुतों के जीवन में देखा होगा।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन देखा होगा ज़रूर किसी न किसी के जीवन में, परिवार पूरा होने के बावजूद भी, परिवार के हर सदस्य उसके साथ होने के बावजूद भी उनके साथ ही वो रहता हुआ व्यक्ति ये महसूस करता है कि जैसे वो अकेला है और उसे लगता है कि इससे कहूँ दिल का हाल। वह अपने दिल की बात नहीं किसी से बता पाता क्योंकि उसे लगता है कोई उसकी सुनने वाला ही नहीं है। ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ कभी कभी व्यक्ति के सामने आती हैं। आज इस समाज में लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तभी इस विषय की चर्चा करने की आवश्यकता पड़ी कि किससे कहूँ दिल का हाल। हर व्यक्ति यही चाहता है उसका कोई अपना होना चाहिए जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। हर कोई यही चाहता है, चाहे वो गृहस्थ मार्ग पे चल रहा हो, चाहे परिवार में रह रहा हो, चाहे इस परिवार से अलग संन्यास मार्ग में क्यों ना हो, चाहे वो राजनीतिक किस जीवन में किसी भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, ये रह रहा है। हर व्यक्ति के अंदर ये चाहत होती है कि किससे कहूँ दिल का हाल। कोई तो एक होना चाहिए जिससे वो दिल की बात अपनी कर सके, कह सके और उससे अपना समाधान ले सके। मानो कि उसको समाधान मिल भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो यही चाहेगा कि कोई ऐसा हो जिससे वह अपनी दिल की बात कर सके। ये निश्चित है। तो अब ये विचारणीय विषय है कि हर व्यक्ति को कोई न कोई अपना ऐसा नज़दीकी चाहिए जिससे वह अपने दिल की बात को कह सके। ये कहा जाए तो उत्तम होगा। ये एक ह्यूमन नेचर है, एक मनुष्य का स्वभाव है। उसे कोई न कोई अपना अवश्य चाहिए, चाहे वह अपने रूप में उसके परिवार के सदस्य हों, चाहे वो समाज के सदस्य हों, चाहे वो धार्मिक लोग हों और चाहे वह जीवनदाता सुप्रीम सत्ता जिसके साथ सर्व संबंध हो, चाहे वो हो। कोई न कोई तो उसे अवश्य चाहिए जिससे वो अपनी दिल की बात कह सके, और कहेगा उसी से जिस पर उसे भरोसा होगा। ये जिस पर भरोसा नहीं उससे कैसे कहेगा? और भरोसा तभी होता है जहाँ संबंध होता है। प्रेम वही होता है जहाँ संबंध होता है। जहाँ प्रेम है वहीं संबंध है, जहाँ भरोसा है वहीं संबंध है, जहाँ सम्मान है वहीं संबंध है। तो वास्तव में कोई व्यक्ति यदि आपको अपने दिल की बात बताता है तो वहाँ उसे इग्नोर करने के बजाय आपका कार्य है उसके दिल की बात को अवश्य सुनना चाहिए, ताकि उसको संतुष्टि हो सके कि हाँ, उस व्यक्ति को जिसके साथ कोई घटना घटी है, कोई परिस्थिति है, या वो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा है, तो उससे ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में कोई है जो उसके दिल की बात को सुन रहा है। यह उसे अवश्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तभी उसके मन में ये प्रश्न उठता है, किससे कहूँ दिल का हाल। और फिर उसके बाद वह व्यक्ति धीरे 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 करके मानसिक बीमारियों का शिकार होने लगता है और वह एंजाइटी का शिकार हो जाता है और आगे चल करके डिप्रेशन की ओर बढ़ता चला जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है व्यक्ति को अपने जीवन में कोई न कोई भरोसेमंद तो ज़रूर रखना चाहिए, यानी कोई न कोई उसके जीवन में रिश्ता अवश्य होना चाहिए। रिश्ता है, संबंध है, वहीं संबंध में ही भरोसा होता है, संबंध में ही प्रेम होता है, संबंध में ही सम्मान होता है। ये तीनों चीज़ें संबंध को बनाए रखने की एक नींव है, फाउंडेशन है, या कंडीशन कह दें हम। ये कंडीशन भी है कि आपका संबंध तभी रहेगा जब आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति जिससे आपका संबंध रखना चाहते हैं प्रेम होना परम आवश्यक है, दूसरा भरोसा होना परम आवश्यक है, और तीसरा सम्मान। मान लीजिए कभी किसी रिश्ते में ऐसा होता है, कोई आपको धोखा भी दे देता है, तो भी उस अवस्था में आपको कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।
खुद को कभी न स्वयं को धोखा देना है न दूसरों को धोखा देना है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत जो बीज बोता है उसे काटना अवश्य पड़ेगा। जो कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलेगा, उस फल से वो बच नहीं सकता है। इसलिए इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ करके चलना है। क्या कि कोई आपके जीवन में एक ऐसा संबंध अवश्य होना चाहिए कि जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, अपने दिल को हल्का कर सकें। वह व्यक्ति आपके जीवन में होना परम आवश्यक है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है तो तभी आपके मन में ये विचार आएगा या भाव आएगा, क्योंकि फिर आप अपने दिल की बात किससे कहेंगे? तभी आपके दिल की आवाज़ आएगी, किससे कहूँ दिल का हाल, तभी आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपका संबंध किसी न किसी के साथ ऐसा बेहतर होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात को कह सके, और ये भी देख लें कि वह व्यक्ति उसका दुरुपयोग न करे। जब आप किसी को अपने दिल की बात कहते हैं तो वह व्यक्ति आपकी बातों को सुन करके, समझ करके, जान करके वह आपकी उन बातों का दुरुपयोग ना करे, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। ये सामने वाले व्यक्ति को समझ लेना आपको भी आवश्यक है। ऐसे नहीं किसी से भी अपने अपने दिल का हाल बता दिया और उसने भी उसका फ़ायदा उठाया। कईयों के साथ ऐसा होता है, इसलिए ये बात कहनी आवश्यक थी। तो इस सच्चाई को स्वीकार करना है। अकेलापन नहीं, अपने आप को अकेलापन में नहीं रखना है, सदा संबंधों के बीच में रखना है और संबंधों में प्रेम, भरोसा और सम्मान कायम रखना है। तो यह जो प्रश्न आपके मन में उठा या ये आज का जो विषय है, किसको कहूँ दिल का हाल, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके मन में ये विचार आएगा ही नहीं। हाँ, वह स्थिति जरूर दुखद होती है व्यक्ति के सामने जब परिवार के बीच में रहते हुए, संबंधों के बीच में रहते हुए भी उसे कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, परिवार का कोई सदस्य ऐसा जिससे वह अपने दिल की बात कर सके। वह जरूर उसका इस मामले में कहा जा सकता है ये सबसे बड़ा नुकसान माना जाएगा कि परिवार के बीच में रहते हुए, संबंधों के बीच में रहते हुए उसका किसी पर भरोसा नहीं हो पा रहा कि वो किससे अपने दिल की बात कहे। यदि ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि रिश्तों के बीच में रहते हुए यदि अकेलापन महसूस हो, वो बहुत खतरनाक अवस्था है, वो अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति फिर निराश होगा, वो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर जा सकता है, उसका भरोसा टूटेगा तो उसके साथ रिश्तों में टकराव हो सकता है, बहुत सारी परिस्थितियों का जन्म हो सकता है। इसलिए समय रहते हुए इन परिस्थितियों से अपने आप को बचाने की परम आवश्यकता है। यदि ऐसा कहीं है किसी के जीवन में कि वो रिश्तों के बीच में रह रहा है, संबंधों के बीच में रह रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, उसे लग रहा है किससे कहूँ दिल का हाल, आखिर किससे मैं अपनी बात किससे कहूँ। यदि कुछ ऐसा उसे लग रहा है तो इसका मतलब है कि उस रिश्ते के बीच में, उन लोगों के बीच में जो उसका रिश्ता है वो ठीक नहीं है, वो रिश्ता शायद ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसके मन में ये बात आ रही है। और जब ऐसी स्थिति एक बार आती है वो सहज नहीं होती है। कहना बहुत आसान होता है, किसी के लिए कह दिया जाए, लेकिन वास्तविकता ये है, यदि व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगे और उसे ये महसूस होने लगे किससे कहूँ दिल का हाल, तो एकदम खतरा होता है कि वो एंजाइटी भी उससे हो सकती है और वह डिप्रेशन की ओर भी जा सकता है। ये सबसे बड़ा उसका नुकसान होगा। इसलिए उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा हो रहा है या जिसके मन में ऐसा विचार आ रहा है, उसको किसी न किसी संबंध में बहुत ही अधिक प्रेम भी करना होगा, भरोसा भी करना होगा और सम्मान भी करना होगा, क्योंकि कोई ना कोई रिश्ता तो उसे अवश्य चाहिए जीने के लिए, ये निश्चित है। और ये भी संभावना है कि यदि ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि जो लोग परिवार के बीच में रहते हैं उनके सामने ये स्थिति होती है, या अन्य कोई किन्हीं संगठनों में रहते हैं,
किन्हीं धार्मिक संस्थाओं में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, किसी अन्य और संगठनों में, सामाजिक संगठनों में रहते हैं, या कोई धनोपार्जन का कार्य वहाँ कोई उनका ग्रुप है उसमें रहते हैं, तो ज़्यादातर ये देखा गया है आजकल, ऐसा हो रहा है बहुतों के साथ कि वो अपने आप को ऐसा फील करने लगे हैं कि किसको कहूँ दिल का हाल, कि मतलब वो अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं। वह अकेलापन उनके लिए ठीक नहीं है, जीवन के लिए उचित नहीं है। इसलिए आपको कोई न कोई उन्हीं संबंधों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रेम को बढ़ाने की ज़रूरत है, भरोसे को बढ़ाने की ज़रूरत है, और सम्मान को बढ़ा करके उस रिश्ते को कायम रखने की ज़रूरत है, या किसी अन्य नए संबंध में जो आप ठीक समझें। लेकिन कोई न कोई अवश्य ऐसा आपका होना चाहिए जिससे आप अपने दिल का हाल बता सके, समझा सके, और उनसे क्या है, एक सबसे पहला फ़ायदा होता है जब कोई व्यक्ति अपने दिल की बात बताता है तो वो दिल से वो हल्का हो जाता है। उसकी समस्याएं समाप्त खाली बता देने से नहीं होती है। वह व्यक्ति यदि उसमें वो सामर्थ्य है जिससे बताया है वो दूर कर सकता है उनकी समस्याओं का, तो वो अलग विषय है, वो समाधान करेगा। लेकिन बताने मात्र से ही उसके दिल को हल्कापन हो जाएगा और उसको ये भरोसा आ जाएगा आखिर कोई तो है जो मेरे दिल की बात को सुनने वाला है। तो ये प्रश्न फिर उसके मन में नहीं आएगा किसको बताऊं अपने दिल का हाल, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सोच उसके अंदर नहीं पैदा होगी, ये सोच उसके लिए सुखद नहीं है, लाभप्रद नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना है। कभी ऐसी स्थिति यदि जीवन में आती भी है, एक तो हमारी यही हार्दिक शुभकामना है कि ऐसी स्थिति आपके साथ कभी ना आए। लेकिन कभी यदि ऐसा हो जाता है, आपको ऐसा लगने लगता है, आपको अकेलापन फील होता है, आपको लगता है ऐसा कि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, तो आपको अवश्य उसके विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है और किसी एक न एक संबंध में भरोसा करके चलना होगा या कोई नया संबंध आपको बनाना होगा। फिर उसके साथ यदि ऐसा आप किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हैं तो ये भी आपके पास एक तरीका है, जिसने जीवन दिया है, जीवन दाता है, उसके साथ आप अपना मन का जोड़ जोड़ें, मन से जुड़ करके रहें, जिससे आपके अंदर यह बात नहीं आएगी कि किससे कहें दिल का हाल। आप किसी इंसान के बजाय उस सुप्रीम सत्ता से, जिसे गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा का माना गया है, वह गुरु मन, उस सुप्रीम सत्ता के साथ ही आप अपनी बात को कह सकते हैं, दिल से कह सकते हैं। वो बड़े आराम से सुनता है। आपको एहसास है, आपको मालूम है कोई परिस्थिति होती है, कोई साथ नहीं देता है, तो आप अपने दिल की बात को किससे कहते हैं? उस सुप्रीम सत्ता से, जगत नियंता से, उस परम पिता से आप कहते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है या मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब इस स्थिति में मैं क्या करूं। यानी आप अपने दिल का हाल वहाँ भी वर्णन करते हैं। और यदि ऐसा आपके साथ हो चुका है कि कोई परिवार का सदस्य आपके दिल का हाल नहीं लेना चाहता है या नहीं ले रहा है, तो उस अवस्था में आप उस जगत नियंता, जिसने जीवन आपको दिया है, जीवन दाता, जिसे परम पिता भी कहा गया है, जो सुप्रीम सत्ता है, तो उसके साथ तो आपका रिश्ता कायम है। तो उस रिश्ते को जरूर कायम रखना है, उस रिश्ते को टूटने नहीं देना है, क्योंकि वो रिश्ता टूटता दोनों तरफ से नहीं है, एक तरफ से। आप ही जोड़ेंगे, आप ही तोड़ेंगे। आप ही सुप्रीम सत्ता के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं, आप ही तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सत्ता का रिश्ता जो है, उस जगत नियंता का, जीवन दाता का रिश्ता सबके साथ था, सबके साथ है और सदा सबके साथ रहेगा। लेकिन व्यक्ति को अनुभव में कब आता है, एहसास में कब आता है? जब खुद वह उसके साथ रिश्ता रखता है, सुप्रीम सत्ता के साथ, तब उसे एहसास होता है। उसके पहले उसे एहसास नहीं हो पाता है। तो तोड़ना और जोड़ना ये आपके हाथ में है। दूसरा पक्ष बहुत मजबूत है, वो सुप्रीम सत्ता आपके साथ रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहता, केवल जोड़ना चाहता है। इसलिए बात आ गई केवल आपकी, अब दूसरे की नहीं रही। आप वास्तव में उसके साथ जो आपका रिश्ता है, उन संबंधों के साथ आप रिश्ता रखना चाहते हैं,
तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी व्यक्ति के साथ हो या सुप्रीम सत्ता के साथ। लॉजिक एक ही है, सिद्धांत एक ही काम करता है। हर संबंध में एक ही चीज़ है, प्रेम, भरोसा और सम्मान। यही तीनों चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें किसी इंसान के साथ भी कार्य करेंगी और उस जीवनदाता के साथ भी काम करेंगी। आपके जीवन में जितने रिश्ते हैं वहाँ भी इसे ही काम करना है और जीवनदाता के साथ भी यही काम करना। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा, ताकि आपको ये शिकायत का मौका ना आए अपने आप से कि किससे कहूँ दिल का हाल। इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था किससे कहूँ दिल का हाल। तो आपके सामने ऐसी कभी स्थिति आए ही नहीं। आप सदा अपना रिश्ता इंसानों के साथ भी बेहतर रखें और उस सुप्रीम सत्ता के साथ, जगत नियंता के साथ, जीवनदाता के साथ भी अपना रिश्ता अच्छा रखें और उन रिश्तों में खुशी का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।